देश दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस वक्त दिल्ली दौरा लगा हुआ है, जहां आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होते हुए सीएम धामी आज नजर आएंगे। शाम 4 बजे का ये दौरा है। शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दरअसल एक निजी कार्यक्रम है दिल्ली में और उसमें वो शामिल होते हुए आज नजर आएंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर? क्या बोला जाएगा जी? पीयूष, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और 3:45 पर वो IGI एयरपोर्ट पर नई दिल्ली पर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सदन में वो 4:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज चूंकि 2 निजी कार्यक्रम है उनका और उसी निजी कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। एक जो शासकीय कार्य है होटल ली मेरिडियन में इनका कार्यक्रम है, वहां पे ये सम्मिलित होंगे। इसके अलावा एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। संभवतः चूंकि शाम को आ रहे हैं, संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें आधिकारिक तौर पे उनका जो 2 निजी कार्यक्रम है वहीं के लिए वो आ रहे हैं। और आज ही वो देर रात करीब 9 बजे की बात करें तो वो उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि 8 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। तो आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद में 8 बजे करीब वापस उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना भी हो जाएंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में हो रही 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के पहले दिन खेले गए टीम इवेंट में के पहले राउंड में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और केरल की लड़कियों ने जीत की शुरुआत की है। और साथ ही दरअसल एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में गोमती नगर विजयंत खंड स्टेडियम के टेनिस कोर्ट पर पहले दिन कुल 4 मैच खेले गए। दिन का पहला मैच बालिका टीम चैंपियनशिप के पहले दौर में बिहार और महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें महाराष्ट्र ने संघर्ष के बाद 2-1 से जीत दर्ज की। उसके बाद दूसरा मैच भी काफी रोमांचक रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ ने आंध्र प्रदेश को 2-1 से हराया। इसके अलावा अन्य मैच एक तरफा रहे, जिसमें हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से मात देकर अपना अभियान शुरू किया। और इसके अलावा चौथे मैच में केरल ने ओडिशा को 2-0 से हराया। गौरतलब है कि इस चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। इस मौके पर MLC पवन सिंह चौहान और पूर्व विधायक देवमणि दुबे भी उपस्थित रहे। एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुश्री शकुंतला खदोदरा का एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद्मजा चौहान ने स्वागत किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी ने उपस्थित अतिथियों समेत सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार जताया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने चेयरमैन अभिषेक कौशिक को इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोजन के लिए बधाई दी और आगे भी इससे बड़े आयोजन खेलों के क्षेत्र में प्रदेश में हो, ऐसी इच्छा भी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही खेल व खिलाड़ियों के विकास व उत्थान के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश में इस राष्ट्रीय आयोजन में आए हुए 26 राज्यों के बालक व बालिका टीमों ऑफिशियलों का प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए पूरी गर्मजोशी के साथ अनुशासन को ध्यान में रखकर खेल कौशल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान SSB के बैंड ने उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट और विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन कर समा को बांध दिया। बैंड ने कई मनमोहक धुनों की उम्दा प्रस्तुति की और इस मौके पर एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के चेयरमैन अभिषेक कौशिक, महासचिव प्रशांत शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रा, उपाध्यक्ष हसीब खान, आयोजक
आयोजन सचिव रविकांत मिश्रा, मनोज यादव, प्रमोद जिंदल सहित फेडरेशन व प्रदेश संघ के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। और चलिए देश दिन भर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब वाराणसी की, जहां पर काशी तमिल संगम एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ से पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां आज उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद वो बीएचयू में आयोजित काशी तमिल संगम कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से संवाद किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज राजस्थान के बूंदी जिले के केशोराय पाटन से हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ भारी भीड़ उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आई। वहीं राहुल गांधी का साथ देने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी बूंदी पहुंचे और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। राजस्थान के बूंदी से आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां पर मांडूस तूफान के कारण देर रात अरुमक्कम में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव का नजारा देखने को मिला। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरे होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती तूफान मांडूस तमिलनाडु के समुद्री तट को पार कर चुका है और इसकी ताकत अब लगातार कमजोर भी हो रही है। ये तूफान फिलहाल उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। पंजाब के अमृतसर के इस्लामाबाद में थाने के सामने एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी भयंकर और भीषण थी कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना के बाद आग बुझाने के लिए पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर ना ही लंघ रहे थे तो ना घर थोड़ी पहले अग ही, मेरे को वीडियो भी उन्होंने दिखी है। अभी पहले ना मुंशी साहब को गया, मैं कुछ नहीं किया। मैं मुंशी साहब उत्थे अग लग गई, तुहाडा कोई ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ 2-4 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੀੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਫੈਲਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਡੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਤੇ 25-30 ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव कांग्रेस नेता की हत्या मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। कोई हमारी आवाज को दबा नहीं पाएगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष जिया उर रहमान उर्फ बब्बन की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर उसे फेंक दिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन एसआईटी गठित कर जांच में जुटी हुई है। चार्जशीट में भी निकल जाता है और 3 महीने में कोर्ट से भी बेल हो जाती है। मतलब हीनियस क्रिमिनल हो आप 3 महीने में आप जाइए, और यदि 5 आदमी इन्वॉल्व है तो 3 आदमी चार्जशीट से आप चुपचाप जाइए, 2 आदमी कोरम पूर्ति करिए। वहीं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का किसानों ने सीतामढ़ी में जोरदार स्वागत किया और इस दौरान किसानों और मजदूरों ने चीनी मिल चालू कराने में सहयोग करने का आग्रह भी किया। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के लिए कृषि रोड मैप बनाती है, जिसमें से कृषि शब्द गायब हो जाता है, सिर्फ रोड मैप रह जाता है। सरकार सिर्फ सड़कों की खेती करती है। चीनी मिल को चालू कराने के सवाल पर कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में मैं सवाल रखूंगा। आप अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों खासकर एमएलए से समर्थन करने का दबाव बनाइए, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि किसानों के सवाल पर चुप्पी साध लेता है। चीनी मिल की जो समस्या यहाँ पर रीगा मिल में जो देखने को मिला और किसानों से जो हम लोगों से जो वार्ता हुई,
उसमें साफ जाहिर है कि इसमें बिहार सरकार के स्तर पर घोर लापरवाही बरता गया। यहाँ उत्पादन, ईख के उत्पादन से लेकर बाजार तक जो पूरी प्रक्रिया में सरकार पारदर्शी तरीके से सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं किया, जिसका परिणाम अरबों रुपए का ये कारोबार आज छिन्न भिन्न हो गया। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो है यहाँ के किसानों का नुकसान हुआ है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस भी दल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे उस दल की हार सुनिश्चित है। वहीं अनिल सहनी के बयान को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने महागठबंधन पर हमलावर होते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे अपना प्रतिनिधि चुनना है, और अब महागठबंधन को हराने वाला बीजेपी बिहार में आ गया है। नहीं दिखता है तो वो अलग से चश्मा हम भेजेंगे। अब चश्मा तो है ही नहीं। जो लोग ये बयान दे रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अरे बिहार में क्या हो रहा है। साफ अब राजद वाले को नहीं दिखता है। वहीं बिहार में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पटना में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में कारतूस और 3 पिस्टल भी बरामद की है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि गश्ती के दौरान पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से 2 बाइक पर सवार 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी के गिरोह का पटना पुलिस के द्वारा सफल उद्भेदन किया गया है। 8 तारीख को पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में मलई पकड़ी के पास एक लेडीज से चैन स्नेचिंग करने के प्रयास के क्रम में स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया। हालांकि वो चेन स्नैचिंग कर नहीं पाया था और तुरंत जो पास की गश्ती को सूचना दिया कि 3 अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चेन स्नैचिंग का प्रयास किए हैं। पुलिस गश्ती के द्वारा और हमारे जो क्विक मोबाइल्स हैं उनके द्वारा उनको परस्यू करके खदेड़ा गया। इसी क्रम में एक अपराध कर्मी अंकुश कुमार की गिरफ्तारी हुई। बिहार के सुपौल में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां सहरसा मुख्य मार्ग के पास ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें सड़क के किनारे खड़े बाइक सवार 2 युवक ट्रक की चपेट में आ गए और दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ट्रक के ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बेरहमी से पीटकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद दोनों युवकों और ट्रक ड्राइवर को सुपौल सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस फिलहाल अब मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रक से चलाया क्योंकि सामने में ये लोग भोज खाने के लिए गए हुए थे। हाँ, भोज खाने के लिए गया था। ये लोग बैठा हुआ था रोड पे, गाड़ी नहीं था, लेकिन इन लोग का बाइक द्वार पे था। ये इंतजार कर रहे थे अपना भोज खाने के इंतजार में। हाँ। क्या नाम है दोनों का? बाबुल कुमार। एक का नाम बाबुल कुमार है, एक का नाम मंगल कुमार। दोनों चचेरा भाई है। दोनों चचेरा भाई हैं। ट्रक इधर आवाज हुआ, सब बांस इधर भागा, हम लोग उधर भागे, इधर तो लड़का को दबा दिया था। वो लड़का क्यों यहाँ खड़ा था? भोज खाने के लिए खड़ा था यहाँ पे। और श्राद्ध था यहाँ? हाँ, यहाँ पे भोज खाने श्राद्ध था यहाँ। कहाँ का रहने वाला था जो घायल हुआ है मोटरसाइकिल वाला? वो बोल रहा है सिमरा का रहने वाला था। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर अनुराग भदौरिया के घर पर अब कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। हाजिर नहीं होने पर कुर्क की जा सकती है उनकी संपत्ति। सीएम और उनके गुरु पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने पूरा केस दर्ज कराया था। हजरतगंज थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब हाजिर नहीं होने पर उनकी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री और उनके गुरु पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला सामने आया था और जिस पर बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने केस दर्ज कराया था। हजरतगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, अगर बात की जाए, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता भी हैं, यहाँ से अधिकतर हमें टीवियों पे नजर आते हैं अनुराग भदौरिया। तो उनके घर पर पुलिस ने चस्पा किया है, कुर्की का नोटिस लगाया है। कुछ 14 नवंबर को एक डिबेट में शामिल हुए थे अनुराग भदौरिया, जहाँ पर उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी करी थी और उन्होंने एक डिबेट के दौरान जो है मुख्यमंत्री और उनके जो गुरु हैं उन पर अभद्र टिप्पणी की थी, आरोप लगाया था। और उसका मामला जो था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी,
उन्होंने हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ, अनुराग भदौरिया जी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। और FIR में उन्होंने FIR दर्ज कराई थी। उसके बाद उनको उनका जो घर है, इंदिरा नगर का जो घर है, ये ब्लॉक स्थित, उस घर पर उन्होंने, इसके अलावा उनके फार्म हाउस पर कुर्की का नोटिस जारी किया है। उनके घर के बाहर नोटिस लगाया है। उनको कहा है कि 12 दिसंबर तक कोर्ट में पेश हो, और अगर नहीं पेश होंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। और यही पूरा मामला है कि उन्होंने जब हजरतगंज पुलिस में नोटिस चस्पा किया गया था और उसके बाद उन FIR पर संज्ञान लिया गया है, उनके घर के बाहर नोटिस लगाया गया है। इसके अलावा जो उनका 2 घर है, एक फार्म हाउस है चिन्हट में, एक घर है इंदिरा नगर में जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली रहती है। उनकी सास है सरोज जी। उन्होंने भी टीवी के माध्यम से लोगों को बोला है कि जब हम पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, नुपुर शर्मा के ऊपर क्यों नहीं किया। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से हम पर कार्रवाई की जा रही है, परेशान किया जा रहा है, वैसे ही नुपुर शर्मा के ऊपर क्यों कुछ नहीं किया गया, उन्होंने जब इतना कुछ कहा। और सेम चीज जब 14 नवंबर की बात है, जब अनुराग भदौरिया ने मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ और उनके जो गुरु हैं उन पर अभद्र टिप्पणी की थी, और यही पूरा मामला है। इसको लेकर जो हीरो बास्ती जी हैं उन्होंने FIR लिखवाई थी। इसके बाद उनके घर पे नोटिस लगाया गया है सस्ते का, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको लेकर। ठीक है, शुक्रिया स्कंदिता तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां पर कुकरेल जू का काम अब जल्दी ही शुरू कराया जाएगा। दरअसल बता दें कि प्रदेश के हर जिले में वेटलैंड जो है वो विकसित किए जाएंगे। OGOP स्कीम की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड का प्रस्ताव ये पास हुआ है और उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने सभी DFO से कार्य योजना मांगी है। इको टूरिज्म के तहत वेटलैंड को विकसित किया जाएगा। बंदरों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सेंटर की भी स्थापना कराई जाएगी। विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली NOC को समय से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बंदरों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सेंटर की भी स्थापना अब कराई जाएगी। विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली NOC को समय से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां कुकरेल जू का काम जो है अब जल्दी ही शुरू कराया जाएगा। प्रदेश के हर जिले में विकसित किए जाएंगे वेटलैंड। OGOP स्कीम के तहत इसे प्रस्ताव को लेकर आया गया है और वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने सभी DFO से कार्य योजना पूरी मांगी है। इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा वेटलैंड को। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस खबर को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि पिछले जो बजट था उसमें कुकरेल जू के लिए, जो कुकरेल है वहाँ पे जू जो लखनऊ का प्राणी उद्यान है उसको शिफ्ट करने की बात की गई थी और उसके लिए बजट की भी कुकरेल का जो जू है उसको 2023 के अंत तक शुरू होना है, जिसका काम माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिर से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके तहत ही ODOP जैसे वन प्रोटेक्ट है, उसी तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड जी इसकी विस्तृत रिपोर्ट ठीक है। अब साथ ही जो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के जो चलिए, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं झांसी सदर से बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने बीजेपी के ही कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। विधायक रवि शर्मा ने कहा है कि कुछ लोग बीजेपी का झंडा लगाकर माफियागिरी कर रहे हैं। इसके साथ ही रवि शर्मा ने CM योगी आदित्यनाथ को लिखित शिकायत करते हुए कहा कि आपराधिक तत्व बीजेपी का झंडा लगाकर झांसी में अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झांसी RTO की तरफ एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे ऐसे ट्रक पाए गए जो अवैध खनन में लिप्त हैं। अभी एक रिपोर्ट आई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से झांसी में भाजपा का झंडा लगा लेना,
अपनी गाड़ी में 10-10 बाउंसर लेकर के पीछे की गाड़ियों में चलना, काले कपड़े पहना कर, अवैध खनन, अवैध परिवहन, टोल वालों के साथ मारपीट करना, टोल न देना, और तो और हद ये हो गई कि अब तो उन ट्रकों पर जिनसे अवैध खनन और परिवहन होता है, उन पर अभी एक रिपोर्ट आई थी झांसी आरटीओ की कि बहुत सारे ऐसे ट्रक पाए गए जो अवैध खनन में लिप्त हैं, जो उन पर स्कूटर और मोटरसाइकिल और कारों के नंबर प्लेट लगे हुए हैं। माने राजस्व की क्षति के साथ साथ सरकार की छवि को बिगाड़ने वाले लोग, इस तरीके के लोगों का जब मैं विरोध करता हूं तब वो मेरे पीछे पड़ते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? बीजेपी विधायक ने पार्टी के कुछ नेताओं पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जी बिल्कुल, झांसी सदर से जो विधायक हैं रवि शर्मा, उन्होंने आज गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने बताया है कि भाजपा का झंडा लगाकर कुछ लोग अवैध कार्यों में जुटे हुए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो लगातार भाजपा की जो छवि है वो धूमिलने में लगे हुए हैं और लगातार यह गलत काम कर भी रहे हैं, और तब भी उनके ऊपर पार्टी के द्वारा कोई भी जो कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उन्होंने साफ तौर पर पूरी जो बातें हैं वो बताई हैं। उन्होंने कहा है कि टोल से लेकर ये लोग अवैध परिवहन, इसके अलावा बाउंसरों को लेकर चल रहे हैं अवैध मारपीट, और आरटीओ में भी एक अभी रिपोर्ट आई थी कि जो खनन में लिप्त हैं उनमें स्कूटर और मोटरसाइकिल की कारों को लगाकर ट्रकों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। और उसमें भी एक जो स्थानीय नेता है उनका नाम सामने आया था। तो इसी को लेकर उन्होंने आज ये सब बातें कही हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से आरोप लगने से भाजपा पार्टी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अलीगढ़ के टप्पल में यमुना अथॉरिटी द्वारा अवैध कॉलोनियों को हटाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। जहां बीते दिन यमुना अथॉरिटी के अधिकारी पुलिस बल के साथ टप्पल के नूरपुर पहुंचे, तो वहीं यमुना अथॉरिटी की कार्यवाही को लेकर किसान और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी विरोध पर उतर आए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन यमुना अथॉरिटी से मुआवजे की भी मांग कर रहा है। साथ ही यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों और भारतीय किसान यूनियन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता धरने पर बैठ गए। तो ये किया था, इन पे कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं आदेश दिए, क्या तोड़ रहे हैं आप? हमें कुछ ज़मीन का पैसा दिया नहीं इन्होंने, एक्वायरमेंट का आदेश नहीं है इन पे, इन्हें रेट कोई दिन आदेश किया नहीं। सन 2009 से एक बार 64 का हमें नहीं दिया इन्होंने। 2009 से अथॉरिटी के आधी ने बता दे क्या कर दिया, इन्हें नगर पालिका को तोड़ दिया। अरे सफाई तो करवाते, कुछ तो और तो करते कि बिल्डोजर लेके चले आए। इसलिए विरोध किया कि किसान को हक मिलना चाहिए, नगर पालिका मिलनी चाहिए, इसलिए विरोध किया हमने। तो सर अभी तो काफी बिल्डिंगें तोड़ी गई थी, इससे पहले भी आप विरोध किया था, पहले भी विरोध किया था। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।